हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं रैंडम पासवर्ड जनरेटर जस्ट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। देखो, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं, जैसे कि आप जैसे ही पेज को रीलोड करते हो तो आपको एक पॉपअप विंडो मिलता है जिसमें आप अपने यूज़र को अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो जैसे हम अपने क्लोज बटन पे टैप करते हैं तो आप अपने एक्चुअल पेज पे पहुंच जाओगे। सो गाइज, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं, जैसे कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड की लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है और उससे अपने पासवर्ड को रैंडमली जनरेट कर सकता है। तो अगर हम इसमें तीसरे फंक्शन की बात करें तो आप जैसे ही जनरेट पासवर्ड पे टैप करते हो तो आपको ये रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देगा। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसमें अपर केस और लोअर केस दोनों को ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखा है। चाहे भले ही आपने नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को अनचेक्ड करके रखा हो, तब भी ये आपको पासवर्ड जनरेट करके देगा। आप इसमें पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हो और इसमें आपको एक अलर्ट मैसेज भी मिलेगा। आई नो गाइस, आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट के बारे में बता के आपको पकाया जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसका अच्छे से ओवरव्यू ले लेना चाहिए। सो गाइस, वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने पहले से HTML फाइल को क्रिएट करके रख लिया है, तो चलिए अपने CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। CSS फाइल के बाद हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे, तो चलिए इसको भी लिंक कर लेते हैं। सो फाइनली हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ लिंक कर लिया है। तो हम फॉन्ट ऑसम के CDN लिंक को CSS लिंक के नीचे पेस्ट कर देंगे। अब जिनको ये नहीं पता है कि फॉन्ट ऑसम क्या होता है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम आइकन्स को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करके उसके CDN लिंक को CSS लिंक के जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। इससे इसका फ़ायदा ये है कि हम उसके आइकन्स को अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। तो सबसे पहले हम लोग कंटेनर बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट पुट करने वाले हैं। और मैं आशा ये करता हूँ कि सबको HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती होगी। अगर नहीं आती है तो जाकर सीखो। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग भी वैसे बना सकते हो। अगर आप कुछ चाहते हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अब जिनको ये नहीं पता है कि मैंने इनपुट बॉक्स में रीड ओनली यूज क्यों किया है, इसका मतलब ये है आप इनपुट बॉक्स के वैल्यू को रीड कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो रीड ओनली का मतलब सिर्फ इतना ही होता है।
तो फाइनली हमने इसकी यूआई को क्रिएट कर लिया है। अब बारी है इसके स्टाइलिंग की। तो चलिए हम लोग इसकी स्टाइलिंग को अपडेट करते हैं। मैंने इसकी स्टाइलिंग को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो, ताकि आप भी इस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करके अपने रेज्यूमे में ऐड कर सको। अब बारी है इसके पॉपअप विंडो को क्रिएट करने की। तो मैंने इसको पहले से ही कॉपी करके रखा था, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अगर आपको ये लगता है कि आपको इस वीडियो में कोई भी स्पेसिफिक पार्ट समझ नहीं आया, तो मैंने इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके उसको अच्छे से समझ सकते हो। फाइनली हमने इसके स्टाइलिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इसके फंक्शन की। तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग डॉम की हेल्प से एक्सेस कर लेंगे। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे क्रिएट पासवर्ड के नाम से, जो रैंडम पासवर्ड जनरेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे हम पासवर्ड की वैल्यू को पहले एम्प्टी क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें अपर केस और लोअर केस को स्टोर करा देंगे। अगर इंक्लूड नंबर की वैल्यू चेक्ड हुई तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर में नंबर को स्टोर करा देंगे, वैसे ही हम लोग सिंबल में स्पेशल कैरेक्टर को स्टोर करा देंगे। यहाँ पर हम एक कंडीशन राइट करेंगे जिसमें अगर डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर की लेंथ की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होती है तो हम वहाँ पे एक अलर्ट मैसेज देंगे। उसके बाद हम लोग पासवर्ड में अपर केस को रैंडमली स्टोर करेंगे, जिसके लिए मैंने math.floor एंड math.random का यूज करके रैंडम वैल्यू जनरेट कराया है।
उसके बाद हम लोग एक पासवर्ड लेंथ नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लोग % के वैल्यू में लेंथ इनपुट के वैल्यू को पुट कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेंज इनपुट की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में होती है, तो उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे, जिसमें अगर यूज़र ने सपोज़ 6 चूज़ किया तो जो लूप है वो 6 बार चलेगा और 6 बार 6 रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। और उसके बाद हम लोग पासवर्ड के बॉक्स के वैल्यू में पासवर्ड को इंसर्ट कर देंगे। अब बारी है कॉपी बटन पे काम करने की। उस पर हम लोग एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे, जिसमें क्लिक फंक्शन रहेगा। अगर पासवर्ड बॉक्स की वैल्यू अगर एम्प्टी रही तो वो उसको रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स के वैल्यू को कॉपी करने के लिए एक API का यूज करेंगे, जो कि है navigator.clipboard.whitetext। के अंदर हम लोग पासवर्ड बॉक्स के वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि ये एक API है तो उसके लिए हम लोग .then का यूज करेंगे और उसमें एक अलर्ट मैसेज पुट कर देंगे। अब बारी है पॉपअप विंडो पे वर्क करने के लिए, तो चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और ये फुल्ली फंक्शनल है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप अपना प्यार सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करके दिखा सकते हो, मैं इसमें बुरा नहीं मानूंगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।